एएमयू में छात्र के साथ हुई बड़ी घटना, सांप ने काटा, छात्र घायल। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्लामा इकबाल हॉस्टल में रह रहे 11वीं के छात्र को सांप ने काटा। छात्र को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान छात्र की तबीयत बिगड़ने पर छात्र के लिए नोएडा के स्कॉट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। एएमयू प्रशासन से पीड़ित छात्र के उपचार के लिए आर्थिक मदद दिए जाने की मांग को लेकर छात्र सेंचुरी गेट बंद कर धरने पर बैठे हैं। वहीं छात्रों ने प्रोवोस्ट को हटाने की मांग की है और पूरा इलाज एएमयू के द्वारा कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एएमयू के अल्लामा इकबाल हॉस्टल में 11वीं का छात्र अपने कमरे में देर रात सो रहा था। वहीं अचानक जहरीले सांप ने उसे कई जगह काट लिया। वहीं हमारे द्वारा एएमयू प्रशासन से उसकी मदद के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन कोई किसी तरीके की मदद नहीं मिली। जेएन मेडिकल कॉलेज में उसे ले जाया गया, जहां सही उपचार न मिलने की वजह से उसे दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। वहीं छात्रों ने कहा कि हमारे साथी को पूरा उपचार एएमयू के द्वारा कराया जाए और अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए। एएमयू में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं एएमयू के डॉक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्लामा इकबाल हॉल के एक छात्र को सांप के द्वारा काट लिया गया। उसे हमारी टीम के द्वारा आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। वहीं उसकी सीरियस हालत देखते हुए दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं एएमयू के द्वारा पूरा खर्चा दिया जाएगा और उसका अच्छे से अच्छा इलाज किया जा सके। छात्र के इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और छात्र को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद अजहर नवाब की खास रिपोर्ट। मेरा नाम हैदर अली है। यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट वगैरह, क्या रीज़न? हमारा एक छोटा भाई है जो 11वीं क्लास में उसका दाखिला हुआ, वो आज ज़ेरे इलाज है दिल्ली में। बहुत अफसोसनाक बात है, मेडिकल कॉलेज में उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। इस वजह से आज उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में एस्कॉर्ट में भर्ती है। दरअसल बात वहाँ से शुरू हुई कि आज से 3 रोज़ कबल एक सांप वहाँ पर दिखा अल्लामा इकबाल हॉल में। स्टूडेंट्स ने जाकर के प्रोवोस्ट साहब से दरख्वास्त की कि आप यहाँ पर इसको देखें और ये शॉर्ट आउट कराएँ। जिस तरीके से यहाँ पर सांप नज़र आ रहे हैं कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन बावजूद इसके प्रोवोस्ट साहब के कान पर जू नहीं रहेगी और आज ये हादसा उसके साथ में पेश आ गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर वो अब भी उन्होंने नहीं ये सब चीज़ें देखी तो हो सकता है। ये मेरे ख्याल से आज ही की घटना है, कल की घटना है मेरे ख्याल से, और कल से वो मतलब 2 बजे की घटना है। लेकिन इसमें टेक्निकली जो बात करनी है वो ये है कि डॉक्टर्स ने जो पॉइज़न के लिए जो इलाज होता है वो वक्त पे एंटीडोज ना दे करके आज उसकी कंडीशन ये हो गई कि वो वेंटी पर है। और इसमें बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि डॉक्टरों की लापरवाही, चीफ़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ़ मेडिकल ऑफिसर, जिसमें जितनी भी पूरी टीम है, इन सब की लापरवाही है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मुल्ज़िम हैं वो वहाँ के प्रोवोस्ट हैं, वहाँ की वार्डन्स की टीम है। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट उनका एस्कॉर्ट में है, कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इलाज वहाँ पर चल रहा है। और हमारी डिमांड ये है कि उसको जो इलाज चल रहा है उसका जो ख़र्चा है वो यूनिवर्सिटी उठाए। और अगर ज़रा भी गैरत बची है प्रोवोस्ट के अंदर, वार्डन्स के अंदर, तो पूरी टीम को रिज़ाइन दे देना चाहिए इस वक्त। अगर उनका बच्चा यहाँ पर इस हालत में होता तो क्या वो ऐसे ही अपने बंगलों में आराम कर रहे होते? शर्मनाक बात है। यूनिवर्सिटी का हर लड़का, मतलब ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी की जान पर बनाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार अमजद और मैं MCA का स्टूडेंट हूँ इसी कैंपस में। और जो लड़का हंजला इस्लाम जिसके साथ घटना हुई वो मेरे मोहल्ले का है। तो रात के 2:20 पे, 2 अक्टूबर की रात 2:20 पे उसको सांप ने अल्लामा में काट लिया। लड़कों ने 2:35 पे उसको JNMC पहुंचा दिया, मगर जब मुझको सूचना मिली 3:45 पे मैं वहां पहुंचा, उसका कोई इलाज नहीं हुआ था। 1.5 घंटा हो चुका था, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जब वहाँ हमने दबाव बनाया तब इलाज शुरू हुआ, तब तक हालात काबू से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद एंटीडोट लगा, एंटीडोट का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद रात में उसको 5:30 बजे वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ी, तो वेंटिलेटर नहीं मिला। जब हम यहाँ से प्रॉक्टर ऑफिस गए, इरफान साहब के घर गए, यहाँ वहाँ गए, तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगी तो वेंटिलेटर मिला।
7 बजे उसको वेंटिलेटर मिला। उसके बाद उसके हालात लगातार बेकाबू होते चले गए। 1 बजे दोपहर में कल उसको एस्कॉर्ट्स भेजा गया। तो जब एस्कॉर्ट्स गया तो वहाँ पे पता ये चला कि यहाँ के डॉक्टरों ने पूरा काम ख़राब कर चुके थे। एकदम जब लेट हो गया तब भेजे हैं। अगर ये पहले हमको बता देते तो हम पहले वहाँ लेके चले गए होते। अब लड़का बहुत सीरियस कंडीशन में है। 48 घंटे तक एस्कॉर्ट्स के डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा पहला उसके बाद प्रोवोस्ट साहब ने यहाँ 70,000 रुपये दिए थे, जिसमें 10,000 रुपये एम्बुलेंस को दे दिया गया और 60,000 रुपये एस्कॉर्ट पे जमा कर दिया गया। एस्कॉर्ट में जब वहाँ एडमिट किया गया तो 1 लाख रुपये मांगा गया। लड़के घर वाले वीक हैं। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि जो भी खर्चा है उसका वो कैंपस उठाएगा, क्योंकि जब वो लड़का सो रहा था, कहीं दीवार उवार नहीं कूद रहा था, लड़का सो रहा था, रात के सोते वक्त काटा है। एक पैर में काटा, एक बाइट हाथ में है। और अभी 1 हफ्ते पहले अल्लामा में 2 सांप निकले। इन लड़कों ने कंप्लेन भी की थी। प्रोवोस्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। प्रोवोस्ट नाकामयाब है, उनकी गलती। अगर वो एक्शन ले लिए होते हमारा भाई हमारे बीच बैठा होता, ये सब नहीं कर रहे होते। कोई सुरक्षा के नाम से कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन लड़कों ने कहा था कि वहाँ सांप निकलता है, ड्रेनेज खुला हुआ है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। पूरी घास वास बढ़ी हुई है, सांप वहाँ अभी भी है। वहाँ पे अभी भी इन बच्चों को काट लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? हमारी पहली डिमांड ये है कि हंजला का इलाज बेहतर तरीके से कराया जाए। जितना भी उसका खर्चा है कैंपस उठाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगा, और जितना पॉसिबल बेस्ट इलाज हो सकता है अब से वो किया जाए। एस्कॉर्ट्स में भी जब हमने कल यहाँ प्रेशर बनाया तब वहाँ फ़ोन हुआ, डॉक्टर एयरपोर्ट से गया तब हुआ। तो उसके लिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्यों बैठना पड़ रहा है? इलाज कोई बात हुई है इस वक्त? बात हुई है कल। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं दिया है। रिटर्न में पहले वो हमको दे कि हम खर्चा उठाएंगे, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, प्रोवोस्ट साहब नाकामयाब हैं, अपनी पोस्ट संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर वो पहले सांप को मरवा दिए होते, सफाई करवा दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दूसरी डिमांड है प्रोवोस्ट को रिज़ाइन दो। 2 मेन डिमांड है। उसके पास इन लोग की और डिमांड है, डाइनिंग सही नहीं है, प्रोवोस्ट साहब ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस नहीं होता है, बदतमीजी से बात करते हैं। तो वो एकदम नाकामयाब प्रोवोस्ट है। तो इसलिए उनका रिज़ाइन मांगने बैठे हैं और तब तक इंशाल्लाह नहीं हटेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। एक छात्र को सांप ने काटा है और उसके बाद जो है कैंपस में तमाम डिस्टर्बेंस हो रहा है। छात्र धरने पे बैठे हैं कल से अब तक। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अल्लामा इकबाल में हंजला इस्लाम नाम का एक लड़का है 11वीं क्लास का। उसको यानी ये पिछली रात पे तकरीबन 2:30 बजे के आसपास में वो सो रहा था और एक स्नेक ने उसको बाइट किया और उस जैसे ही वो हुआ तो फ़ौरन बच्चे को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो गया। लेकिन चूँकि 2 जगह या 3 जगह उसको सांप ने काट लिया तो वो मल्टीपल बाइट कहलाती हैं। उसकी वजह से वो बच्चे की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई और यहाँ पर इलाज शुरू हो गया था और इलाज चल रहा था। लेकिन कोई किसी तरह के कोई बच्चे को नुकसान ना हो, इसलिए एहतियातन उसको हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली के लिए, ये डॉक्टर ने कहा कि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। तो हमारा कंसर्न ये था कि बच्चे की कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है, बेहतर से बेहतर जगह उसको पहुंचना चाहिए। वो कल दिल्ली 4 बजे पहुंच गया। 4:09 पे शायद उसका वहाँ एडमिशन हो गया। क्या नाम, स्कॉट हॉस्पिटल है, मल्टीपल फैसिलिटी हॉस्पिटल है, और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। इंतजामिया के द्वारा अच्छे इलाज के लिए उसे भेजा गया, लेकिन छात्र संतुष्ट क्यों नहीं? नहीं, देखिए, छात्रों को ये खबर ये मिली कि वहाँ पर जब वो बच्चा गया तो उससे वहाँ पर पैसे काउंटर पे मांगने लगे। तो और दूसरे ये बच्चों को ये पता चला कि साहब उसको इलाज में कुछ देरी हुई है, तो उसको लेकर के बच्चों में एक ये था। हमने पहुंच करके जैसे बच्चे इस इलाज पे आए तो हमने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा नहीं, जैसे बच्चा पहुंचा है वहाँ पर विदाउट एनी, क्योंकि पहले से हमारा टाई अप था, तो उन्होंने फ़ौरन ले लिया। यानी 9 मिनट का सिर्फ फर्क रहा है कि वो पहुंचा है और एडमिट हुआ है और इलाज शुरू हो गया। छात्र प्रकोष्ठ का वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और वहाँ पर वहाँ के मैनेजर से, स्कॉट के मैनेजर से बात हो गई। उसने कहा कि पैसे के बगैर कोई इलाज में कोई कमी नहीं आएगी, इलाज चलता रहेगा, इलाज में कोई रुकावट नहीं होगी। पैसा यूनिवर्सिटी से जो भी बनेगा वो अपना बिल के ऊपर पेमेंट होता रहेगा। हम लोगों ने भी उनको अश्योर किया, तो उन्होंने कहा अश्योर स्टूडेंट कि हम पैसे की वजह से बच्चे के इलाज में कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे से संतुष्ट हो। छात्र रात से धरने पर बैठे हुए हैं, प्रोवोस्ट का रिजाइन मांग रहे हैं। देखिए, वो एक अलग इशू है।
उस इशू के ऊपर बच्चे कह रहे हैं कि साहब पड़ोस के उसमें को उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके हिसाब से लापरवाही है। उन्होंने एक हमको एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को हमने वाइस चांसलर साहब को दे दिया है, पहुंचा दिया है। अब वाइस चांसलर साहब उसके ऊपर अपना सांप पकड़ लिया सर? नहीं, सांप को तो वहीं मौके पर मार दिया था, बच्चों ने खुद ही शायद मार दिया था उस कमरे में, जिस कमरे में निकला था। 302